नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल सेक्शन हब को सब्सक्राइब करिए। इसमें आज के सेशन में हम एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू ईडीएम को लाए हैं। एन आयरन हैंड एन आयरन हैंड आपका हाथ, यदि आपका हाथ लोहे की तरह हो जाए तो स्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत ही कठोर हो जाता है, ऑब्जर्वेंट होता है, विजिलेंट होता है, तेज नज़र वाला। एज ड्रॉप्ड एज ए ब्रश, एक्सट्रीमली सिली, बेहद मूर्ख होना। एज गुड एज गोल्ड, हानेस्ट होना, बहुत ही ईमानदार। यह पीवाईक्यू है, ईडीएम है। एट सिक्स, एट सी मतलब एट ए लॉस, परेशान होना। यदि आप समुद्र में जाओगे तो उसमें आपको भ्रमित हो जाएगा, यदि आपको जानकारी नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, वही होता है एट सी। इसी तरह से रिलेट करिए और याद करिए। एट द 11th आवर, आखिरी 11वां घंटा। एट ए वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी समय पर। देखिए, जैसे ही आपका एग्ज़ाम मान लीजिए कि कल होने वाला है तो आप रात को 11 बजे रात को तक पढ़ते हैं, वही आखिरी समय होता है। एन आयरन विल, आपका दृढ़ निश्चय होना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प होना, उसे आयरन विल कहते हैं। विल मतलब इच्छा होता है, आयरन मतलब लोहा, जानते हैं। लोहे लोहे की तरह इच्छा मजबूत करना, उसे ही दृढ़ संकल्प कहा जाता है। अगला, बैकअप। यदि आप कहते हैं कि बैकअप दो मतलब कि आप डिफेंड और सपोर्ट करना चाहते हैं, सहारा किसी का लेना चाहते हैं। यह पीवाईक्यू है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल आई ईयर्स, सभी आप कहा जाता है ना, जब कोई महत्वपूर्ण चीज़ होती है तो कहा जाता है कि आप सभी कान को खोल कर रखें, मतलब लिसनिंग स्टेंटली, वेरी अटेंटिव होना, गौर से सुनना, ध्यान से सुनो, मतलब कि ऑल आई ईयर्स, सभी कान लगाकर सुनो। बी इन द एयर, हवा में होना। मान लीजिए कि आप हवा में हैं, घर बैठे बैठे ही ऑफिसर बन जा रहे हैं, कभी मजदूर बन जा रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है बी इन द एयर। अंडर अंडर कंसीडर, विचाराधीन होना, इमेजिनेशन में, ख्यालों में पड़े रहना। याद हो रहा है यदि तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। बियर फ्रूट, बियर फ्रूट को सहन करना। बियर मतलब सहन करना, फ्रूट माने फल को सहन कब करोगे, मतलब कि पॉजिटिव रिजल्ट जब होगा, आपके पक्ष में जब होगा तो आप सहन करोगे। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। जैसे इसको समझाने के लिए देखिए आप नन्हे बालक थे, ये बालक हो आप, जब नन्हे थे, छोटे थे, जब आप छोटे थे तो नहा कर आते थे तो आपके जो कान में है ना, कान में पीछे साबुन लगा रह जाता था, तो मतलब कि आप अनुभवहीन थे, उस समय आप सीख रहे थे। उसी को कहते हैं उसी को कहते हैं बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, जो अनुभवहीन हो, कोई भी अनुभव न हो। बी आउट ऑफ ऑर्डर होना, सीक्वेंस से निकल जाना। ए डिवाइस नॉट वर्क प्रॉपरली, एक उपकरण का सही से काम न करना। जैसे देखिए, आप सेटिंग देखे होंगे, घड़ी की सुई होती है, ऐसे ऐसे रिंग लगी होती है, यदि आप इसी को अलग अलग, एक यहाँ कर दोगे, एक यहाँ कर दोगे, एक यहाँ कर दोगे, तो ऑर्डर में नहीं है ना, तो उपकरण मतलब कि खराब हो गया। जब खराब हो जाएगा तो आप इस तरह से कर देंगे, उपकरण सही से काम नहीं करेगा, उसी को कहते हैं बी आउट ऑफ ऑर्डर। फिर से कह रहा हूँ, यह पीवाईक्यू है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, हम पूरी मेहनत लगाएंगे। तो बी बी अंडर समवन द थम्स, किसी के अंगूठे के नीचे होना, मतलब कि वह अंडर कंट्रोल कर रहा है आपके ऊपर। बी ग्लैड टू सी द बैक, किसी के जाने में खुशी। टू हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव, जब कोई व्यक्ति घर छोड़कर जाता है, मतलब कि नौकरी आपकी लग जाएगी तो आप जाएंगे नौकरी करने, तो बी ग्लैड टू सी, आपको देखकर जो खुशी होगी, व्यक्ति के जाने की खुशी, उसी को कहते हैं। बैड ब्लड, आपका खून वैसे तो रेड होता है, साफ होता है, यदि आपका
खून में बैड हो जाए तो आप एंग्री हो जाएंगे, आपसी दुश्मनी में एक लोगों का खून काला पड़ जाता है। तो दोस्तों आज का कैसा वीडियो रहा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, यह आपके सफलता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको पता ही चली गया होगा, आपको यदि विश्वास ना हो तो यह सारे इडियम को आप कहीं से भी चाहे जो प्लेटफार्म हो आप मिला लीजिए। इसमें सिर्फ हम 1 घंटा का जो कंटेंट लोग पढ़ाते हैं उसे मैं 5 मिनट 10 मिनट में ही दे दे रहा हूँ। तो आपको क्या चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए। जय हिंद।